नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा दृष्टि द विजन की ओर से आने वाली पुस्तक विश्व इतिहास का। इसके लेखक हैं अखिल मूर्ति और ये इसका सेकंड एडिशन है। इसका फर्स्ट एडिशन शायद 2018 में आया था। आपको ऑनलाइन कम पैसे के चक्कर में 2018 वाला एडिशन नहीं लेना है। ये इसका एडिशन मेरे पास 2019 वाला है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इसकी मेंस एग्जाम सीरीज की एक बुक है। यूपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए दृष्टि आईएएस की कई सारी पुस्तकें आती हैं, जिसका पीछे विवरण भी दिया गया है। इसका मूल्य है 310 रुपये। हालांकि इसका ऑनलाइन मूल्य फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन ज़्यादा कम कभी नहीं आता। ये आपको 290 के आसपास ही मिलती है। कभी कभी कोई ऑफर आया हुआ तो अलग बात है। अब इसकी विषय सूची की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और जैसा कि लेखक दावा करते हैं कि ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। इसकी पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर क्वालिटी अच्छी है, प्रिंटिंग भी अच्छी है, तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चित्र भी काफ़ी हैं और मैप्स भी दिए गए हैं, तो आपको पढ़ने में अच्छा भी लगता है और हेल्प भी मिलती है। अब इसकी विषय सूची यदि मैं आपको दिखाऊं, इसकी पेजेस वगैरह मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। काफ़ी सारे चित्र भी दिए गए हैं। विषय सूची में आप देख सकते हैं, सबसे पहले पुनर्जागरण, धर्म सुधार और वाणिज्यवाद। इसके बीच में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद में प्रबोधन एवं आधुनिक विचार, आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत। तो इसमें अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे सब टॉपिक्स के रूप में। अमेरिकी क्रांति एवं संविधान, तो इसमें अमेरिकी क्रांति और अमेरिका का जो सिविल वॉर है, दास्ता का उन्मूलन, सारी बातें इसमें मिल जाएंगी। फिर फ्रांसीसी क्रांति और उसके परिणाम, वियना कांग्रेस और मेटरनिक, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन, सारी बातें इस तीसरे चैप्टर में है। उसके बाद में औद्योगिकीकरण है, राष्ट्र राज्य प्रणाली है, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, क्रांति एवं प्रतिक्रांति। इसमें बहुत सारी क्रांतियां, रूसी क्रांति और उससे पहले भी यूरोप की जो 1830 और 48 की क्रांतियां हैं, उसके बारे में भी इसमें विवरण दिया गया है। इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, चीनी साम्यवादी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध और उन दो विश्व युद्धों के बीच का जो विश्व है, उसके बारे में भी विवरण दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, जिसमें आप सभी जानते हैं शीत युद्ध, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस सब का विवरण दिया गया है। फिर उसके बाद में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति में बहुत सारे पॉइंट हैं। अरब विश्व, अरब राष्ट्रवाद का उदय, अफ्रीका की रंगभेद से गणतंत्र तक की यात्रा, लैटिन अमेरिका एवं साइमन बोलीवर, दक्षिण पूर्वी एशिया और वियतनाम, विऔपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास, यूरोप का एकीकरण जिसमें नाटो, यूरोपीय समुदाय और यूरोपीय संघ के बारे में विवरण है। उसके बाद में सोवियत संघ के विघटन और एक ध्रुवीय विश्व के बारे में जानकारी है। अब कई लोग जिन्होंने इस पुस्तक को नहीं देखा है, वो ये सोचते हैं कि दृष्टि आईएएस की जो पुस्तक आती है वो फैक्चुअल बुक्स आती है। फैक्ट्स के लिए ये बुक नहीं है। खास साफ तौर पे इन्होंने लिखा है कि मेंस के एग्जाम सीरीज है और यूपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए ही इस पुस्तक को लिखा गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में पुस्तक नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास समय कम है तो आप इस प्रकार की पुस्तकें करके और यूपीएससी मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर पुनर्जागरण दिया गया है, तो आपको मैं कुछ टॉपिक्स दिखा दूंगा। मेरी राय में मैंने जिस तरह भी इस पुस्तक को पढ़ा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये पुस्तक अच्छी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में यदि आप जैन एंड माथुर से इसकी तुलना करने लग जाएंगे तो वो काफ़ी डिटेल में है, या नॉर्मल लोगों की पुस्तक से आप तुलना करेंगे तो उसमें तो बहुत ही कम समय का इतिहास दिया गया है, तो उसमें डिटेल ज़्यादा होनी ही है। और जबकि ये तो बहुत सारा कवर करती है। मध्यकाल से बाद में जब पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, वहाँ से लेकर और शीत युद्ध के बाद और सोवियत संघ के विघटन तक की घटनाओं को कवर करती है। तो इतने ज़्यादा लंबे समय के लिए 264 पेज में इतिहास को समेटना मुश्किल हो जाता है। साथ में चित्र और मैप्स भी दिए गए हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में है। और हर चैप्टर के बाद में आपको पिछले सालों में यूपीएससी में, यूपीपीएससी में वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, उसका विवरण सभी चैप्टर्स के अंत में आपको मिल जाता है। अब आपको इसके मैं कुछ चैप्टर्स दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप है, तो यहाँ इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया है। अच्छा विवरण है, समय कम है, मेंस के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यदि बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए, तो हालांकि थ्योरी देते हुए बहुत सारे फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि फैक्ट्स कम है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए फैक्ट्स कम है, और ऐसी कमी कभी कभी अखरती है, क्योंकि कई बार कुछ प्रश्न हम भूल जाते हैं एग्जाम में और कुछ प्रश्न हम जो पढ़ते हैं उसमें से आते नहीं है, तो फिर काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। तो आपको थोड़े से ज़्यादा फैक्ट्स जितने इसमें दिए गए हैं उससे ज़्यादा याद करने चाहिए। हालांकि समय कम हो तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जैसे समझने के लिए अच्छी पुस्तक है। कई पुस्तकों में सिर्फ फैक्ट्स आते हैं, तो सिर्फ फैक्ट्स याद करना मुश्किल हो जाता है। जब तक आपको कहानी और थ्योरी पता नहीं हो तो फैक्ट्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस लिहाज से कुछ आपको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे अच्छे खासे, बिल्कुल कम नहीं है, अच्छे खासे फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स वाली बुक से तुलना करेंगे तो कम ही मिलेंगे। तो यूपीएससी के लिए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, समय कम है, निश्चित रूप से आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, आपके पास समय है, आप लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको मैं थोड़े दिनों में रिव्यू करके बता दूंगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए या यूपीएससी के लिए भी मैं आपको कहूंगा कि आप वेट करना जब तक मैं अरविंद भास्कर की पुस्तक विश्व इतिहास का रिव्यू न कर दूं। इसमें मेरे
लगभग 60-70 पेज बचे हैं। ये पढ़ने के बाद में मैं इसका रिव्यू कर दूंगा। जितना पढ़ा है मेरे को बहुत अच्छी पुस्तक लग रही है ये, तो इसका रिव्यू मैं जल्द ही करूंगा। तो यदि आप लेट वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसको रिव्यू प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। यदि आप आज ही देख रहे हैं तो आपको 1-2 दिन बाद में मिल जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू अखिल मूर्ति और दृष्टि आईएएस की ओर से आने वाली पुस्तक विश्व इतिहास का। मेरी राय में अच्छी पुस्तक है, थोड़ा सा शॉर्ट में देने का प्रयास किया गया है, काफी सफल होती है। पेपर क्वालिटी, पेजेस वगैरह, जो मैप्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं, विवरण भी अच्छा दे रखा है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम कितने समय के बाद में है। धन्यवाद।